हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि -1/216 इसका पावर क्या है, -2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अगर बेस जो है बटा में दिखाई दे, अगर बेस मेरा जो है बटा में दिखाई दे और पावर निगेटिव रहे, बेस अगर बटा में दिखाई दे और पावर निगेटिव रहे तो बेस को हम लोग उल्टा कर देते हैं ताकि मेरा जो है ये पावर है उसका चिन्ह बदल जाए, यानी पॉजिटिव में आ जाए। देखिए तो इसको हम बदल रहे हैं, इसको करेंगे 216/-1, यानी इसका बेस को उल्टा कर दिए तो पावर क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका 2/3 यानी बदल जाता है, यानी कैच में आता है, प्लस में आता है। अगर माइनस है तो प्लस में आ गया, प्लस है तो माइनस में आ गया, यानी चिन्ह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कब? जब बेस अगर बटा में है तब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग कि बेस को उल्टा कर देंगे ताकि पावर क्या है आपका चिन्ह बदल जाए। अंक वही रहेगा, खाली चिन्ह बदलता है। तो देखिए तो ऐसे हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको कि 216 में -1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -216। कितना आएगा, -216। इसका पावर कितना है, 2/3। अब देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे हम। 216 है तो हम बताए थे कि अगर पावर अगर बटा में है तो उसके हर को देखते हैं और हर को ध्यान में रखते हुए इसके बेस को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हर मेरा कितना है, 3 है। पावर वाला पावर जो दिया गया बटा में उसका हर कितना है, 3 है। इसी को देखते हुए बेस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी इसी फॉर्म में, यानी 3 के फॉर्म में। तो यानी 216 को कितना के पावर 3 करेंगे कि सॉरी, यानी 216 को कितना के पावर 3 करेंगे कि 216 आएगा। तो देखिए तो हम बताए थे कि अगर -6 है, -6 को देखिए यहाँ बटा में कितना 3 है, यानी हर के रूप में कितना है, पावर में 3 है। तो इसी के फॉर्म में अंदर को तोड़ते हैं। तो देखिए तो -6 के पावर 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा ना। और इसका पावर कितना आपको दिया गया है, 2/3। 216 को हम लोग तोड़ दिए 3 के फॉर्म में, है ना। यानी 6 का 3 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 216। और इसका पावर कितना है, 2/3। चूँकि हरवे के देख के इसको हम अंदर वाले को चेंज करते हैं। देखिए तो 3 से 3 क्या होता है, गुणन होता है। पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो 3 गुने 2/3 है, 3 से 3 खत्म हो गया। तो बच गया क्या आपको, -6 और इसका पावर 2। तो -6 के करेंगे तो जब अगर माइनस के पावर यानी कितना गया, देखिए तो यह आ गया -6 के पावर 2। तो जब -6 के पावर 2 आ गया, अगर माइनस है और यहाँ आपको सम संख्या है तो होता है प्लस है, और 6 के करेंगे इसके बाद होगा 36, यानी +36। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको बेस बटा में है और पावर निगेटिव है तो बेस को उल्टा कर देंगे तो चिन्ह क्या है, मेरा पावर वाला चिन्ह बदल जाता है, यानी निगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव है और पॉजिटिव से हो जाएगा निगेटिव, यानी उल्टा ठीक हो जाता है। कब? जब अगर आपको बेस को उल्टा कर देंगे तब। तो ये नियम तब लगाइएगा जब आपको बेस बटा में रहे। अगर ना रहेगा तो जैसे बताया थे आपको कि 1 करके पूरा पावर सहित लिखते हैं पॉजिटिव में, उसका प्रयोग करेंगे। जब बटा रहे तभी इसका प्रयोग करेंगे, इस नियम का, बेस को उल्टा करेंगे। और नहीं तो जिसका प्रयोग करते थे उसी का, जैसे पहले कैसे लिखते थे आपको कि 2 के पावर -3। तो हम क्या कहते थे कि पूरा निगेटिव में इसका पावर क्या निगेटिव में, तो हम कहते आपको कहते थे कि 1 पूरा लिख दीजिएगा 2 के पावर 3 पॉजिटिव में। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आपको बेस बटा में ना रहेगा तब। अब बेस बटा में रहेगा तो क्या करेंगे, अब पावर निगेटिव रहना चाहिए, तब हम लोग बेस को उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। अब तब बनाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो आपको इसका प्रयोग करेंगे, अगर बटा में बेस नहीं है तो इसका प्रयोग करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बटा में है और निगेटिव है, तो क्या करते हैं कि बेस को उल्टा कर दीजिएगा।
देखिए तो इसको लिखते हैं 32/243, है ना। इसका जब बेस को उल्टा कर दिए हम लोग तो मेरा पावर क्या हो गया, -4/5 से -4/5 से हो गया +4/5, यानी पावर क्या हो गया आपको पॉजिटिव हो गया। अब देखिए बटा में आपको क्या है, बटा में है पावर, क्या है बटा में है, तो हम क्या कहते हैं कि हर को देखिएगा और हर को देखते हुए अंदर वाले को तोड़िएगा। देखिए तो 32 का तोड़ने का प्रयास कीजिए, 32 को तोड़ने का, देखिए यहीं पर लिखते हैं जी, 32 को तोड़ने का प्रयास कीजिए और इतना को तोड़ने का प्रयास कीजिए जो आपको 5 के रूप में निकले, पावर 5 के रूप में निकले। तो देखिए तो 2/2 अगर हम करते हैं इसको 3, यानी 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी 2 के पावर 5/3 के पावर 5 करेंगे तो मेरा आ जाएगा ना, 2 के पावर 5 करें तो 32 आ गया, और 3 के पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 है। अब इसका पूरा आपको पावर दिया गया है ऊपर 4/5, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, अब इसका पावर आपको 5, यानी दोनों का पावर 5 ना है। देखिए दोनों का पावर 5, इसका मतलब कि 2/3 कर दिए और इसका लगा दिए पावर 5। अब इसका जो पावर है, इसका पावर दिया गया है कितना, 4/5, ठीक है ना। अब देखिए तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, यानी 5 गुने 4/5, तो 5 और 5 कट न गया, तो क्या बच गया, 2/3, और इसका पावर बच गया 4। कोई दिक्कत है नहीं। तो जब दिक्कत नहीं है तो देखिए तो 2/3 के पावर 4, यानी 2 का ही पावर 4 है और 3 का ही पावर 4 है, तो 2 के 4 करने में कितना आ गया, 16 और 3 के 4 करेंगे, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81, यानी 16/81 है। यही आपका हो गया आंसर। तो जब भी आपको पावर बटा में रहे और सॉरी, जब भी आपको बेस बटा में, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको बेस बटा में रहे और पावर निगेटिव रहे तो अंदर वाले बेस को उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको चिन्ह इसका बदल जाता है ना। तो हम लोग बदल के ला दिए पॉजिटिव में, बेस को उल्टा करके पावर को कर दिए हम लोग, चिन्ह को चेंज कर दिए और चिन्ह को चेंज कर दिए फिर, ताकि आपको आराम हो गया, है ना। ये नियम कब लगाएंगे, बेस को उल्टा कब करेंगे, जब आपका बेस, जब आपका पावर निगेटिव है और बेस बटा में है तब। अगर बेस बटा में नहीं है और ऐसी पावर निगेटिव है तो हम लोग 1/, करके जैसे बनाते थे, पिछले क्वेश्चन बताए थे, उसी बनाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि 64 के पावर -2/3 और पूरा के पावर कितना है, -2। तो पावर का पावर आप जानते हैं कि गुना होता है, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। तो गुना जब कीजिएगा पावर का पावर गुना होता है, देखिए तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, आपको बच गया 64 के पावर, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस है, ऊपर 1 और नीचे 3, तो क्या हो गया, +1/3 हो गया। अब देखिए तो जब आपको पावर बटा में आ गया, पावर बटा में आ गया तो देखें कि बटा में कितना है, 3 है, यानी इसी को देखकर बेस को तोड़ते हैं, यानी पावर 3 के रूप में इसको लिखते हैं बेसवा को। तो कितना के पावर 3 करेंगे कि आएगा 64। तो बताए थे कि अगर इसको 4 के पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 है, और इसका पावर कितना है, 1/3। अब देखिए कि पावर का पावर है, 64 को लिख दिए इतना और इसका पावर इतना है, तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो 3 से 3 खत्म हो गया तो बच गया आपको 4 के पावर 1, यानी किसी का ये पावर 1 रहे उसका मान ज्यों का त्यों रहता है, यानी 4 के 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही एक आपको एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, है ना। और टोटल आपको एसएससी, रेलवे या बैंक की तैयारी इस पर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही चैनल को देखते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -2 के पावर -2, अब इसका पूरा के पावर -2। तो कहते हैं कि पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो -2 में -2 से करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखे -2 और पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो -2 में करेंगे, -2 से कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 दूनी का हो गया 4। अब देखिए तो माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है, पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर माइनस है और पावर पॉजिटिव है तो आपको उसका वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, ये आपको प्लस में होगा। और 2 का वैल्यू आपको 2 की पावर 4 यानी 16, यानी इसका मान कितना हो गया 16। क्या चीज़ में, प्लस में, क्योंकि ये निगेटिव है, इसका पावर क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या रहेगा, निगेटिव के पावर सम संख्या तो होता है पॉजिटिव। और जो वैल्यू का करेंगे 4, यानी 2 के पावर 4 करेंगे कितना है 16। ये क्या आपको हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पर करनी में 3 है, फिर करनी में 6 है, और तब आपको रूट में 2 के पावर 9 है। वैसे ही आपको इसी फॉर्म में लिखा गया यहाँ पर भी, खाली आपको अंक चेंज है। 6 है, फिर करनी में 3 है, और फिर 2 के पावर 9 है। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा करनी मिलने लगता है, ये तो क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो देखिए तो 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो कोई फ़र्क नहीं, गुना करते हैं। तो 3 छक 18, तो 18 हो गया करनी में, और 2 के पावर जो 9 था उसको छोड़ दिए। अब इसको लिखते हैं छौतिया 18, यानी करने क्या होता है, गुना होता है, और 2 के पावर 9 है, इसको लिख दिए। अब देखिए कि इस तरह क्वेश्चन आप पीछे बनाए थे कि जब भी आपको करनी में है और रूट में से है तो ये जाता है ऊपर, और ये जो करनी वाला है जाता है नीचे। इसमें आपको ये जाएगा ऊपर, ये जाता है नीचे। पर ध्यान रहे कि बेस के ये पावर के रूप में जाता है। तो बेस मेरा देखिए तो 2 है, तो 2 तो हम लिख दिए। अब ये जो है ये ऊपर आ जाता है नीचे, ये जो पावर है जाता है ऊपर में है, और जो करनी है जाता है नीचे में है। तो क्या करते हैं इसको, लेकिन जाता है आपको पावर के रूप में। तो बेसवा आपको 2 हो गया। अभी आपको चल गया 9/18 चल गया आपको पावर के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, गुना तो गुना, इसको भी बेस में कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। ये आपको पावर में है तो पावर जाता है ऊपर में है, और जो करनी है जाता है नीचे में, पर आपको ये बेस के पावर के रूप में। तो बेस हमको 2 लिख दिए, और इसका पावर कितना है 9 चल गया ऊपर, अब आपको 18 चल गया नीचे, 9 बटे कितना हो गया 18। अब ध्यान से देखिए कि ये 9 से 2 मरतब कट गया, है ना। क्या हो गया, 2 मरतब कट गया। ये भी आपको 9 दूना 18, 2 मरतब कट गया। अब देखिए कि 2 के पावर 2 न हो गया, चूँकि ये पावर के रूप में है, ये क्या था, पावर के रूप में है, पावर है। तो 2 के पावर 2 हो गया, ये भी आपका है पावर में है, यहाँ पे क्या है, पावर में है। तो 2 के पावर 2, देखिए तो 2 के पावर 2 हो गया। अब गुना है तो गुना, यहाँ पर क्या है 2 के पावर, ये भी आपको 2 बच गया। अब देखिए तो 2 के पावर 2 यानी 4, और गुना 2 के पावर 2 यानी 4, 4 चौका 16, 16 क्या हो गया आपको, यही हो गया आपको आंसर। तो जब भी आपको करनी एक से अधिक रहे तो करनी को गुना कर देंगे, और उसको लिखेंगे करनी में, और फिर आपको इस स्टेप में लिख के फिर आपको जैसे हल करते हैं वैसे हल कर देंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी आपको करनी के अंदर करनी मिले तो क्या करते हैं, करनी वाले को गुना करते हैं एक साथ है, चाहे जितना भी करनी मिले, 2 वाला, 2 गो वाला, 3 गो वाला, 4 गो वाला, चाहे जितना भी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया बेस वाला। देखिए तो 729 के पावर 1/4 गुने 729 के पावर 1/12। अब देखिए तो दोनों में क्या है, बेस क्या है, समान है। तो बेस यानी एक से अधिक रहे और समान रहे, बेस एक से अधिक रहे और समान रहे। और देखिए तो बेस को क्या करते हैं कि लिख देते हैं। तो बेस को लिख दिए, चाहे जितना बार भी लिखा रहे उसको एक ही बार लिखते हैं, तो लिख दिए। अब देखें गुना में है तो गुना में, ठीक है गुना में है तो क्या करते हैं, गुना में अगर आता है तो जो पावर है उसको क्या करते हैं, जोड़ते। जब बेस 1 है और गुना में है तो बेस को लिख दिए एक बार, चाहे जितना बार लिखा रहे, और पावर को जोड़ देते हैं। तो देखिए तो 1/4 जोड़ 1/12 कर दिए,
क्यों कर दिए? क्योंकि गुना में था, बेस क्या था? समान था। तो जब बेस समान रहे तो उसको एक बार लिखते हैं चाहे जितना बार लिखा रहे, और गुना में क्या होता है? पावर को जोड़ देते हैं, चाहे जितना भी पावर रहे सबको जोड़ देते हैं। अब जरा देखिए कि 729 के पावर, इसको जैसे भिन्न के जोड़ निकालते हैं तो उसे निकालिएगा इसको, तो 4 और 12 में 12 लघुत्तम लेंगे तो 4 12 3 और प्लस, यानी इस तरह देखिए कि इसको अगर मान ले कि लड़का इन्हें हल करते हैं, लेकिन ऐसे आप कीजिएगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, समझ जाइएगा तो आप शॉर्टकट मार कर निकलिएगा। तो देखिए तो 4 12 यानी 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस है 12 का 12 एक मरतब है। अब जो एक आया उससे गुना करते इसके अंशवा में तो एक आया, यानी देखिए तो इसको कितना आ गया? 729 के पावर 3 एक 4 बटे कितना आ गया? 4/12। काटेंगे तो 4 आई 12 यानी 1/3। अब जरा देखिए कितना आ गया आपको? 729 के पावर 1/3। 729 के पावर कितना आ गया? 1/3। हम बताए थे आपको कि जब भी अगर पावर अगर बटा में रहे तो हम लोग हर को, जो पावर बटा में है उसके हर को देखते हैं। तो हर मेरा कितना है? 3 है। इसी को देखते हुए अंदर वाले को तोड़ते हैं। तो अंदर को कितना के पावर 3 लिखेंगे, किसका मान आएगा? 729। तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं 9 के पावर 3 तो उसका मान कितना आ जाएगा? 729 है। और इसका जो पावर आपको दिया गया है 1/3। तो अब बताइए ज़रा, तो अब ज़रा बताइए कि देखिए तो पावर, ये 9 के पावर 3 लिखे इसको हम 729 को, क्यों? क्योंकि यहाँ बटा में क्या था? 3 था। इसी को देख के हम बेस को तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए 9 के पावर 3 के रूप में ताकि कट जाए। तो 9 के पावर 3 इसका पावर कितना है? 1/3। तो पावर का पावर क्या होता है? गुना होता है। तो 3 से 3 मेरा क्या हो गया? कट ना गया जी। मेरा 3 से 3 क्या हो गया? 3 से 3 मेरा कट गया। तो बताइए कि 9 के पावर मेरा बच गया 1। क्या बच गया? 9 के पावर मेरा बच गया 1। तो हम बताए थे कि जिसका भी पावर 1 रहेगा, जिसका भी पावर 1 करेंगे उसका मान क्या आएगा? ज्यों का त्यों। तो 9 के पावर 1 मतलब कि कितना? 9 के पावर 1 मतलब कि 9 है। यही क्या हो गया आपको? यही आपका आंसर हो गया। 9 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। जो मैं 9 आया, 9 क्या है आपको है? आंसर के रूप में 9 आ गया। ठीक है, यही क्या आ गया आपका? यही आपका आंसर आ गया 9। तो 9 के पावर 1 यानी 9। तो इस तरह के जब बेस आपको एक रहे तो बेस को एक बार लिखते हैं चाहे जितना बार भी लिखा रहे, और गुना में पावर को जोड़ देते हैं तब हल करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 256 के पावर 0.16, देखिए पॉइंट है यहाँ पर। देखिए 256 के पावर 0.09। देखिए तो बेस मेरा क्या है? एक ही है। बेस क्या है? एक ही है और गुना में है। तो कहते हैं कि जितना बार ये बेस लिखा रहे और गुना में रहे तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो मान लें कि एक ही बार लिख दिए हम। अब कहते हैं कि जब गुना में है तो क्या करते हैं? जब बेस आपको एक ही है, अब पावर आपको अलग अलग रहे चाहे सेम रहे उससे मतलब नहीं है। अगर मेरा बेस एक ही है और गुना में है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो देखिए तो 0.16 में 0.0 क्या करते हैं? जोड़ देंगे हम, यानी इस तरह से 0.16 जोड़ 0.09। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि गुना में है और बेस क्या है? एक ही है। गुना में है और बेस क्या है? एक ही है, इसलिए हम पावर को जोड़ दिए। अब ज़रा देखिए 256 इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25। कितना आ गया? 0.25। अब ज़रा देखिए कि 256, अब देखिए तो हम बताए थे कि जब 0 पॉइंट कितना रहेगा तो पॉइंट के बाद जितना रहेगा उस सब उसको लिख देंगे वैल्यू। तो पॉइंट के बाद 25 है तो यानी 25 लिख दिए वैल्यू। अब बटे क्या करते हैं कि पॉइंट को एक मानते हैं और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना आपको एक पर बिठाते हैं, 0 बिठा दिए। अब देखिए कटेगा क्या? तो 25 चौका 100, 4 मतलब कट जाएगा। इसका मतलब देखिए ज़रा सा
कि 256 के पावर ऊपर 1 बच गया, चूँकि 25/100 था, यानी 25 का 25 एक मतलब है, अब 25 का 100 यानी 1/4, यानी आपको आ गया पावर के रूप में 1/4। अब देखिए कि हमारा जो बेस के ऊपर पावर है ये क्या बटा में है, तो बटा में हम देखते हैं उसके हर वाले को देखते हैं, चूँकि इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, तो हर वाले को देखते हैं। तो हर मेरा का कितना है 4 है, तो हम बेसवा को 4 के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कितना के पावर 4 लिखेंगे कि 256 आ जाएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब कि हमको अगर ये 4 के पावर 4 कर दें तो मेरा आ जाएगा 256। अब इसका पावर मेरा क्या है 1/4 है ना। अब देखिए, तो जानते हैं कि पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है। तो गुना कर दिए, अब गुना कर दिए, 4 से 4 का हो गया कट गया, तो क्या हो गया बराबर देके कि 4 के पावर 1 बच गया। हम बताए थे कि कितना के ये पावर 1 रहे उसका मान जेम कहते हैं, यानी 4 का 4 रहेगा, यानी इसका मान कितना आंसर आ गया, यानी इसका मान मेरा कितना आ गया 4 आ गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आपको बेस समान रहे तो गुना में क्या होता है पावर जोड़ते हैं, बेस को लिख देते हैं, अब गुना में क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। अब ऐसे ही हल करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबका बेस आपको एक ही दिख रहा होगा, सबका बेस आपको एक ही दिख रहा होगा। तो नियम क्या कहते हैं कि जितना भी बार लिखा रहे, जितना बार अगर बेस आपको दिखे वो लिखते हैं हम एक ही बार, तो लिख दिए एक ही बार। अब क्या करते हैं कि देखेंगे चिन्ह को, तो चिन्ह क्या है गुना में है, तो गुना में क्या होता है पावर को जोड़ते हैं। अगर बेस एक ही है और गुना में है तो बेस को लिख दिए एक बार, चाहे जितना बार भी लिखा रहे, और गुना में क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं। तो देखिए पावर क्या है, पावर को सब को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ रहे हैं। तो जोड़िए, तो देखिए तो ये 324 है, जब जोड़िएगा तो इसको आएगा 0.50। अब देखिए ज़रा दोस्तों कि 324 है और 0.50 को हम लिख सकते हैं 50/100, चूँकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसको लिखते हैं और पॉइंट को 1 मानते हैं बटा में, और पॉइंट के बाद जितना आपको अंक है उतना देते हैं 0। अगर काटेंगे इसको तो 1/2 इसका हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 324 जो है इसका मेरा पावर कितना आ गया 1/2 के रूप में। अब देखिए मेरा बेस का जो पावर है बटा में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बटा वाले को ध्यान में रखते हुए अंदर वाले को तोड़ते हैं। तो बटा में 2 है तो अंदर वाले को भी हमको पावर 2 के रूप में तोड़ना है। तो अब किसका पावर 2 करेंगे कि 324 आएगा, यानी 18 के अगर स्क्वायर करते हैं। इसीलिए कहे दोस्तों, कहे थे आपसे कि पावर टेबल को थोड़ा दिमाग में रखिएगा ताकि फटाफट दिमाग काम करे। तो देखिए, तो ये आपको बच गया 18 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 324 है। अब इसका आपको दिया गया है बेस, इसका पावर दिया गया है आपको 1/2। अब बताइए कि 324 को हम तोड़ दिए स्क्वायर के रूप में, 18 का स्क्वायर के रूप में। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर था वो उसका बटा कितना था 2 था, इसीलिए हम अंदर वाले को 2 के फॉर्म में हम तोड़ दिए हैं, है ना। अब देखिए कि पावर का पावर क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे बटा में तो कट जाएगा ना, तो बच जाएगा आपको 18 के पावर 1। हम कहे थे कि जितना के पावर 1 रहे वो आपको वैल्यू ज्यों का त्यों रहता है, यानी 18 के पावर 1 करेंगे तो आपको 18 ही आपको आंसर रहेगा, है ना। यानी आंसर कितना हो गया 18। ठीक है, तो जब बेस समान रहे तो बेस को एक बार लिखते हैं और गुना में पावर को जोड़ देते हैं, तब हल करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में, है ना। इसी टॉपिक है, आपको टॉपिक लंबा है इसीलिए आपको हम खींच रहे हैं पार्ट पार्ट करके। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।